क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपने पूरी रात जागकर किताबें पढ़ी, नोट्स दोहराए और सुबह होते ही एग्जाम हॉल में पहुंचे, लेकिन जैसे ही प्रश्न उत्तर सामने आया, दिमाग अचानक खाली। जिन सवालों के जवाब कल तक बिल्कुल क्लियर थे, वही अब गायब लगते हैं। दिल की धड़कन तेज हो जाती है, हथेलियां पसीज जाती है और एक अजीब सा डर घेर लेता है। मैं सब कुछ भूल गया हूं। ये अनुभव अकेले आपका नहीं है। लाखों छात्र हर साल यही स्थिति झेलते हैं। पढ़ाई में मेहनत की कमी नहीं होती, घंटों की नींद कुर्बान होती है, लेकिन फिर भी एग्जाम में दिमाग सही से काम नहीं करता। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या हमारी याददाश्त कमजोर है? क्या हम मेहनत कम करते हैं? या फिर पढ़ाई करने का हमारा तरीका ही गलत है? असलियत यह है कि दिमाग, ब्रेन, एक कंप्यूटर की तरह नहीं चलता जिसे आप चाहे जितना डेटा लोड कर दो। ये एक जीवित अंग है जिसकी अपनी सीमाएं और नियम है। ये तय करता है कि कौन सी जानकारी लंबे समय तक रहेगी और कौन सी थोड़े समय में मिट जाएगी। जब हम नींद को नजरअंदाज करते हैं, जब हम तनाव में घिर जाते हैं और जब हम पढ़ाई के गलत तरीके अपनाते हैं, तो दिमाग उसी समय जवाब दे देता है। इस किताब में हम गहराई से समझेंगे कि रात भर पढ़ने के बावजूद दिमाग ब्लैंक क्यों हो जाता है। हम देखेंगे कि स्मृति, मेमोरी का विज्ञान कैसे काम करता है, नींद क्यों इतनी जरूरी है और तनाव व चिंता कैसे हमारी परफॉर्मेंस बिगाड़ते हैं। सबसे अहम बात, हम ठोस समाधान भी सीखेंगे। सही रणनीतियां, बेहतर पढ़ाई के तरीके और प्रैक्टिकल स्टेप्स जो आपको सिर्फ एग्जाम ही नहीं बल्कि पूरे जीवन में ज्ञान को याद रखने और इस्तेमाल करने में मदद करेंगे। ये किताब सिर्फ प्रॉब्लम नहीं दिखाएगी बल्कि सल्यूशन भी देगी, ताकि अगली बार जब आप एग्जाम हॉल में बैठें तो आपके दिमाग से जवाब गायब ना हो, बल्कि आत्मविश्वास के साथ आपके शब्दों में बहकर बाहर आए। अध्याय 1, दिमाग की मेमोरी का असली विज्ञान। सोचिए, आपका दिमाग हर दिन कितनी जानकारी इकट्ठा करता है। क्लास में टीचर ने क्या समझाया, दोस्तों ने क्या बातें की, सोशल मीडिया पर क्या देखा और किताब में क्या पढ़ा। ये सब एक साथ दिमाग के अंदर पहुंच जाता है। लेकिन क्या सब कुछ हमेशा के लिए वही रहता है? बिल्कुल नहीं। दिमाग के पास अपनी ही एक छानने की मशीन है जो ये तय करती है कि कौन सी बातें याद रखनी है और कौन सी छोड़ देनी है। यही समझना इस अध्याय का असली मकसद है। हमारी स्मृति यानी मेमोरी के 2 हिस्से हैं। पहला है अल्पकालिक स्मृति, जिसे आप दिमाग का छोटा नोटपैड समझ सकते हैं। इसमें वही बातें दर्ज होती है जो आपने अभी अभी पढ़ी या सुनी। जैसे आपने किसी से एक मोबाइल नंबर सुना और तुरंत दोहराया तो वो कुछ समय तक दिमाग में टिका रहेगा, लेकिन जैसे ही आपका ध्यान भटका वो गायब हो जाएगा। दूसरा हिस्सा है दीर्घकालिक स्मृति। ये दिमाग की असली हार्ड डिस्क है। इसमें वो बातें जमा होती है जिन्हें बार बार दोहराया गया है या जो बहुत महत्वपूर्ण रही है, जैसे आपका नाम, घर का पता या कोई पुरानी याद। अब सवाल उठता है कि ये अस्थायी यादें स्थायी कैसे बनती हैं? यहां आता है हिप्पोकैम्पस का नाम। दिमाग का ये छोटा सा हिस्सा नई जानकारी को अस्थायी रूप से पकड़ कर रखता है, लेकिन ये लंबे समय तक भार नहीं उठा सकता। जानकारी को स्थायी बनाने का काम धीरे धीरे नियोकॉर्टेक्स संभालता है। और ये प्रक्रिया कब होती है? जब आप सोते हैं। नींद के दौरान आपका दिमाग दिन भर की सीखी हुई चीजों को बार बार रीप्ले करता है, मानो अंदर एक अदृश्य शिक्षक बैठा हो जो आपको सिखाई गई बातें दोहराकर दीर्घकालिक स्मृति में सुरक्षित कर रहा हो। यही प्रक्रिया मेमोरी कंसोलिडेशन कहलाती है। अगर आप नींद पूरी नहीं करते तो ये प्रक्रिया अधूरी रह जाती है। नतीजा ये होता है कि सारी मेहनत के बावजूद जानकारी दिमाग के दरवाजे पर ही अटक जाती है और अंदर नहीं पहुंच पाती। यही कारण है कि जब आप रात भर जागकर एग्जाम हॉल में पहुंचते हैं तो अचानक सब कुछ धुंधला लगने लगता है। असल में जानकारी वहां होती है, लेकिन उसे बाहर निकालने का दरवाजा थकान और नींद की कमी से बंद हो चुका होता है। यही स्थिति हम ब्लैंक आउट कहते हैं। इससे एक गहरी सीख मिलती है। पढ़ाई सिर्फ किताब खोलकर बैठने का नाम नहीं है।
असली पढ़ाई तब पूरी होती है जब आप अपने दिमाग को आराम और समय देते हैं ताकि वो जानकारी को सुरक्षित रख सके। ये समझ लेना ही आगे की तैयारी का पहला और सबसे अहम कदम है। अध्याय 2, रात भर पढ़ाई की गलती। रात भर पढ़ना हमेशा से छात्रों के बीच एक तरह की परंपरा रही है। एग्जाम से एक रात पहले चाय या कॉफी का मग हाथ में लेकर किताबों के ढेर के सामने बैठ जाना, नींद को आंखों से भगाने की कोशिश करना और सुबह तक किसी तरह पूरी किताब खत्म करने का दबाव डालना, लगभग हर छात्र ने ये अनुभव किया है। हमें लगता है कि जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ज्यादा याद रहेगा, लेकिन असली सच बिल्कुल उलट है। दिमाग और शरीर दोनों की अपनी सीमाएं होती है। जब आप नींद को कुर्बान करते हैं तो दिमाग की कार्यक्षमता धीरे धीरे गिरने लगती है। नींद पूरी न होने पर दिमाग थका हुआ कंप्यूटर बन जाता है, जो चालू तो होता है लेकिन बार बार हैंग करता है। रिसर्च ये बताती है कि अगर आप पूरी रात जागते हैं तो आपकी याददाश्त और सीखने की क्षमता लगभग 20 से 30% तक कम हो जाती है। यानी आप जितना पढ़ रहे हैं उसका बड़ा हिस्सा अगले ही दिन गायब हो जाएगा। नींद की कमी केवल मेमोरी पर ही असर नहीं डालती, यह आपके ध्यान, फोकस और निर्णय लेने की क्षमता को भी बुरी तरह प्रभावित करती है। सोचिए, जब आप थके हुए हों तो किसी आसान से सवाल का जवाब भी देने में देर लगती है। यही हालत एग्जाम में होती है। आप सवाल को पढ़ते हैं, दिमाग कोशिश करता है याद करने की, लेकिन थकान की वजह से न्यूरॉन्स सही से जुड़ नहीं पाते। नतीजा, आपको लगता है कि सब कुछ ब्लैंक हो गया है। इसके अलावा रात भर पढ़ाई आपके शरीर पर भी असर डालती है। हृदय गति बढ़ जाती है, आंखें लाल हो जाती है, सिर भारी महसूस होता है और अक्सर अगले दिन पेट भी खराब हो जाता है। ये सब मिलकर तनाव को और बढ़ा देते हैं। अब आप सोचिए, क्या ऐसी हालत में कोई भी दिमाग अच्छे से काम कर सकता है? असलियत यही है कि रात भर पढ़ाई हमें केवल मेहनत का भ्रम देती है। हमें लगता है कि हमने बहुत कुछ कर लिया, लेकिन दिमाग के हिसाब से ये सब अधूरा रहता है। सच तो यह है कि जितना समय आप जागकर पढ़ने में लगाते हैं, उसका आधा हिस्सा अगर आप समय पर सोने और अगले दिन ताजगी के साथ पढ़ने में लगाएं, तो परिणाम कहीं बेहतर होंगे। तो अब यह समझ लेना जरूरी है कि रात भर पढ़ाई कोई वीरता नहीं, बल्कि खुद के खिलाफ एक जाल है। यह आपको मजबूत बनाने के बजाय थका देता है और आपकी मेहनत का फल छीन लेता है। असली ताकत है पढ़ाई और नींद के बीच सही संतुलन बनाना। तभी आप वो सब याद रख पाएंगे जो आपने सीखा है। अध्याय 3, एग्जाम की चिंता और तनाव का असर। परीक्षा का नाम सुनते ही दिल की धड़कन तेज हो जाती है, चाहे तैयारी कितनी भी अच्छी क्यों न हो। जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता है, वैसे वैसे मन में डर और घबराहट पनपने लगती है। और जब ये डर ज्यादा बढ़ जाता है तो ये केवल मन पर ही नहीं, दिमाग पर भी असर डालता है। यही कारण है कि बहुत से छात्र एग्जाम हॉल में पहुंचते ही दिमाग को अचानक खाली पाते हैं। तनाव, स्ट्रेस के समय शरीर में कोर्टिसोल नाम का हार्मोन निकलता है। ये हार्मोन हमारी सतर्कता तो बढ़ाता है, लेकिन अगर ये लंबे समय तक ज्यादा मात्रा में बना रहे तो दिमाग की मेमोरी सिस्टम को बाधित कर देता है। यानी जानकारी आपके अंदर मौजूद तो होती है, लेकिन कोर्टिसोल उसे बाहर आने नहीं देता। यही कारण है कि आप घर पर बैठकर सारे जवाब याद कर लेते हैं, लेकिन परीक्षा हॉल में वही बातें भूल जाते हैं। एक और हार्मोन है एड्रेनालिन। ये तब निकलता है जब आप बहुत दबाव में होते हैं। थोड़ी मात्रा में यह आपकी एकाग्रता को बढ़ाता है, लेकिन जब ये ज्यादा बन जाए तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है, हथेलियां पसीज जाती है और दिमाग पर धुंध छाने लगती है। यही वो स्थिति है जब हम कहते हैं, मेरा दिमाग ब्लैंक हो गया। चिंता केवल हार्मोन के स्तर तक सीमित नहीं रहती, ये आपके आत्मविश्वास को भी खा जाती है। जब आप खुद से बार बार कहते हैं, मैं भूल जाऊंगा, मुझसे नहीं होगा, सवाल बहुत कठिन आएंगे, तो दिमाग उन नकारात्मक विचारों को सच मानने लगता है। धीरे धीरे ये नकारात्मकता आपकी परफॉर्मेंस को कमजोर कर देती है। याद रखिए, एग्जाम में दिमाग सिर्फ ज्ञान से नहीं चलता, बल्कि आत्मविश्वास
और मानसिक शांति से भी चलता है। अगर आप मानसिक रूप से शांत हैं, तो आपके अंदर छिपी जानकारी आसानी से बाहर आ जाएगी। लेकिन अगर आप तनाव और डर से भरे हैं, तो वो दरवाजा बंद हो जाएगा। इसलिए असली तैयारी केवल किताबों तक सीमित नहीं है। असली तैयारी ये भी है कि आप अपने मन और शरीर को संतुलन में रखें। गहरी सांस लेना, थोड़ी देर टहलना और खुद को यह विश्वास दिलाना कि मैंने मेहनत की है और मैं कर सकता हूं। ये छोटे छोटे कदम भी एग्जाम के समय बहुत बड़े अंतर ला सकते हैं। अध्याय 4, गलत पढ़ाई के तरीके। हमें से ज्यादातर छात्रों की आदत होती है कि किताब खोलकर लाइन दर लाइन पढ़ते जाते हैं, पैराग्राफ को हाईलाइट करते हैं और बार बार वही पन्ने दोहराते रहते हैं। हमें लगता है कि जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ज्यादा याद रहेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि यह तरीका हमें सीखने का भ्रम तो देता है, पर असली याददाश्त और समझ बहुत कम बनती है। रटाई, क्रैमिंग इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आखिरी रात पूरी किताब को ठूंस ठूंस कर दिमाग में डालने की कोशिश करना हमें यह एहसास कराता है कि हमने सब पढ़ लिया है, लेकिन असल में यह जानकारी केवल अल्पकालिक स्मृति में ही रह पाती है। एग्जाम से पहले तक तो वो किसी तरह टिकी रहती है, लेकिन जैसे ही दिमाग पर तनाव और थकान का दबाव बढ़ता है, वो उड़ जाती है। यही वजह है कि कई बार हमें सवाल तो पहचान में आता है, पर उसका जवाब याद नहीं आता। इसी तरह हाईलाइट करना और बार बार पढ़ना भी गलतफहमी पैदा करता है। जब आप एक ही पन्ने को कई बार पढ़ते हैं, तो दिमाग को लगता है कि ये जानकारी जानी पहचानी है। आपको भरोसा होता है कि ये तो अब पक्की हो गई है, लेकिन फैमिलियरिटी और मास्टरी में फर्क है। आपने उसे देखा है, पर दिमाग ने उसे गहराई से पकड़ा नहीं। यही कारण है कि एग्जाम में वही बातें दिमाग से बाहर नहीं आ पाती। असल सीखने की प्रक्रिया तब होती है जब दिमाग को मेहनत करनी पड़ती है, जब आप खुद से सवाल पूछते हैं, जब बिना देखे जवाब याद करने की कोशिश करते हैं, जब जानकारी को किसी और को समझाते हैं, तभी दिमाग उस जानकारी को गहराई से दर्ज करता है। इसे कहते हैं रिट्रीवल प्रैक्टिस। ये कठिन लगता है, लेकिन यही असली याददाश्त को मजबूत बनाता है। गलत तरीकों की एक और बड़ी कमी यह है कि वे हमें थकाते हैं। लंबे समय तक लगातार पढ़ना, बिना ब्रेक लिए किताब से चिपके रहना, ये सब शरीर और दिमाग दोनों को थका देता है। और जब दिमाग थक जाता है, तो याददाश्त के रास्ते खुद ब खुद बंद हो जाते हैं। इसलिए ये समझ लेना जरूरी है कि केवल समय देने से पढ़ाई सफल नहीं होती। सही रणनीति अपनाना ही मायने रखता है, वरना हम जितनी मेहनत करते हैं उसका आधा भी फायदा नहीं मिल पाता। अध्याय 6, नींद और आराम की असली शक्ति। पढ़ाई की दुनिया में अक्सर ये मान लिया जाता है कि जितना ज्यादा जागोगे उतना ज्यादा सीखोगे, लेकिन असली सच इसके ठीक उलट है। नींद केवल शरीर को आराम देने का समय नहीं है, बल्कि ये वो अवस्था है जब आपका दिमाग दिन भर सीखी गई जानकारी को स्थायी बनाता है। आप सोच सकते हैं कि नींद में तो हम कुछ करते ही नहीं, फिर ये पढ़ाई में कैसे मददगार हो सकती है? लेकिन विज्ञान यही बताता है कि जब आप सोते हैं, तो आपका दिमाग चुपचाप उस सारी जानकारी को व्यवस्थित करता है जिसे आपने दिन भर किताबों से, नोट्स से या अनुभवों से इकट्ठा किया है। ये ऐसे है जैसे आपने कंप्यूटर में फाइल सेव की, और नींद वो प्रोसेस है जो उन्हें सही फोल्डर में डालकर सुरक्षित रखता है। जब हम नींद से वंचित रहते हैं, तो ये प्रोसेस अधूरा रह जाता है। हिप्पोकैम्पस में जो जानकारी जमा हुई थी, वो नियोकॉर्टेक्स तक पहुंच ही नहीं पाती। इसका नतीजा ये होता है कि वह जानकारी अल्पकालिक स्मृति में अटक कर रह जाती है और जल्दी मिट जाती है। यही कारण है कि जो बातें आपने रात भर जागकर पढ़ी थी, वही एग्जाम हॉल में अचानक गायब हो जाती है। आप सोचते हैं कि सब भूल गए, लेकिन असलियत यह है कि दिमाग ने उन्हें स्थायी रूप से संग्रहित करने का समय ही नहीं पाया। नींद का असर सिर्फ याददाश्त तक सीमित नहीं है। जब आप अच्छी नींद लेते हैं, तो आपका ध्यान अधिक तेज होता है, सोचने की क्षमता बेहतर होती है और समस्याओं का समाधान खोजने की योग्यता भी बढ़ जाती है। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी सवाल को रात में समझ नहीं पाते, लेकिन अगली सुबह उठकर
अचानक उसका हल साफ दिखने लगता है। ये कोई जादू नहीं, बल्कि दिमाग का वही रात भर का काम है जिसमें उसने जानकारी को दोबारा प्रोसेस करके नया दृष्टिकोण दिया है। आराम का दूसरा पहलू है ब्रेक लेना। लगातार कई घंटों तक पढ़ते रहने से दिमाग थक जाता है और जानकारी लेने की क्षमता घटने लगती है। लेकिन जब आप बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक लेते हैं, थोड़ा टहलना, गहरी सांस लेना या 5-10 मिनट आंखें बंद करना, तो दिमाग को ताजगी मिलती है। ये ताजगी पढ़ाई को और अधिक प्रभावी बना देती है। तो अब ये समझना जरूरी है कि नींद और आराम पढ़ाई के दुश्मन नहीं, बल्कि सबसे बड़े सहयोगी है। जितनी ईमानदारी से आप पढ़ते हैं, उतनी ही ईमानदारी से आपको सोना और आराम करना भी जरूरी है। यही संतुलन आपकी मेहनत को सफल बनाता है और यह सुनिश्चित करता है कि एग्जाम हॉल में आपका दिमाग खाली न हो, बल्कि आत्मविश्वास से भरा हुआ रहे। अध्याय 7, आत्मविश्वास और मानसिक तैयारी की भूमिका। पढ़ाई और याददाश्त जितनी जरूरी है, उतना ही महत्वपूर्ण है आपका आत्मविश्वास और मानसिक संतुलन। एग्जाम सिर्फ ज्ञान की परीक्षा नहीं होती, ये आपके दिमाग और दिल की स्थिरता की भी परीक्षा होती है। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ छात्र पूरे साल औसत तैयारी करते हैं, लेकिन एग्जाम के समय शांत और आत्मविश्वास से भरे रहते हैं और अच्छा प्रदर्शन कर जाते हैं। वहीं कुछ छात्र पूरे साल जी जान से पढ़ते हैं, लेकिन डर और चिंता की वजह से हॉल में जाकर सब गड़बड़ कर बैठते हैं। यही अंतर मानसिक तैयारी का है। जब आप बार बार खुद से कहते हैं कि मैं भूल जाऊंगा, मैं फेल हो जाऊंगा, तो आपका दिमाग इन विचारों को सच मानने लगता है। ये नकारात्मक सोच तनाव को बढ़ा देती है और याददाश्त पर ताला लगा देती है। इसके उलट अगर आप खुद को यह विश्वास दिलाते हैं कि मैंने मेहनत की है और मैं ये कर सकता हूं, तो यही सकारात्मक संदेश दिमाग में ऊर्जा भर देता है। इस स्थिति में कोर्टिसोल का स्तर कम होता है और आपका मन अधिक शांत रहता है। मानसिक तैयारी केवल सोच तक सीमित नहीं है, ये अभ्यास से भी आती है। अगर आप परीक्षा जैसे माहौल में घर पर बैठकर मॉक टेस्ट देते हैं, टाइमर लगाते हैं और खुद को उसी दबाव में परखते हैं, तो असली एग्जाम का डर कम हो जाता है। इसी तरह गहरी सांस लेने के छोटे छोटे अभ्यास, ध्यान, मेडिटेशन और थोड़ी देर टहलना भी आपके तनाव को कम कर देते हैं। दिमाग को बार बार ये संकेत मिलता है कि आप नियंत्रण में हैं और ये नियंत्रण ही आत्मविश्वास की जड़ है। याद रखिए, आत्मविश्वास पढ़ाई का उपहार नहीं है, ये तैयारी, अभ्यास और मानसिक शांति से पैदा होता है। अगर आप खुद पर भरोसा रखते हैं, तो आपका दिमाग एग्जाम हॉल में वही करेगा जो आपने उससे अपेक्षा की है, और यही वो शक्ति है जो रात भर की जागरण से कहीं अधिक काम आती है। अध्याय 8, प्रैक्टिकल रणनीतियां और एक्शन प्लान। अब तक हमने समझा कि दिमाग कैसे काम करता है, नींद और आराम क्यों जरूरी है, तनाव कैसे याददाश्त को बाधित करता है और गलत पढ़ाई के तरीके किस तरह हमें भ्रम में डालते हैं। लेकिन केवल समझने से काम नहीं चलेगा। जरूरत है कि इन सबको मिलाकर एक स्पष्ट रणनीति बनाई जाए। यही वो स्टेप है जो आपकी मेहनत को नतीजे में बदलता है। सबसे पहले बात करते हैं पढ़ाई की दिनचर्या, स्टडी रूटीन की। दिन भर में दिमाग के पास ऊर्जा की अलग अलग लहरें होती हैं। सुबह के समय दिमाग सबसे ताजा रहता है, इसलिए कठिन विषय या नए कॉन्सेप्ट उसी समय पढ़ना सबसे असरदार होता है। दोपहर या शाम को आप आसान या पहले से पढ़ी हुई चीजों को दोहराने में इस्तेमाल कर सकते हैं। हर 50 मिनट की पढ़ाई के बाद 10 मिनट का छोटा ब्रेक लें। ये छोटा सा आराम आपकी उत्पादकता को कई गुना बढ़ा देगा। दूसरा है स्पेस्ड रिपीटिशन को अपनाना। किसी भी टॉपिक को पढ़ने के बाद उसका शेड्यूल बना लें। पहली बार पढ़ने के अगले दिन, फिर 3 दिन बाद, फिर 1 हफ्ते बाद और फिर 2 हफ्तों बाद। इस तरह समय समय पर दोहराने से जानकारी आपके दिमाग में पक्की हो जाएगी। तीसरा है मॉक टेस्ट और रिट्रीवल प्रैक्टिस। हर हफ्ते अपने लिए एक छोटा टेस्ट तैयार कीजिए। नोट्स देखे बिना सवालों के जवाब लिखने की कोशिश करें। यह अभ्यास एग्जाम के डर को कम करेगा
और आपको असली परीक्षा जैसा आत्मविश्वास देगा। अब बात करते हैं नींद और आराम की। कम से कम 7-8 घंटे की नींद जरूरी है। रात को बहुत देर तक मोबाइल या लैपटॉप इस्तेमाल करने से बचें, क्योंकि नीली रोशनी, ब्लू लाइट, दिमाग को नींद के लिए तैयार नहीं होने देती। सोने से पहले हल्का संगीत, प्राणायाम या छोटी सी वॉक दिमाग को शांत कर देती है और गहरी नींद लाने में मदद करती है। और सबसे अहम है मानसिक तैयारी। एग्जाम से 1-2 दिन पहले नई चीजें पढ़ना बंद कर दें। उस समय केवल दोहराएं और खुद को रिलैक्स करें। गहरी सांस लेने के अभ्यास, थोड़ी देर ध्यान और सकारात्मक सोच आपको शांत रखेगी। याद रखिए, अगर आपका दिमाग शांत है तो वही जानकारी बाहर आएगी जिसे आपने मेहनत से अंदर भरा है। आखिर में इस पूरे सफर को याद रखिए, सिर्फ मेहनत करने से नहीं, बल्कि सही तरीके से मेहनत करने से नतीजे आते हैं। सही रणनीति, सही आराम और सही आत्मविश्वास, ये तीनों मिलकर आपकी तैयारी को सफलता में बदल देंगे। अध्याय 9, निष्कर्ष और जीवन भर की सीख। पढ़ाई केवल परीक्षा पास करने का साधन नहीं है, बल्कि ये जीवन भर काम आने वाली कला है। इस किताब की शुरुआत हमने उस सवाल से की थी जो लगभग हर छात्र के मन में कभी न कभी उठता है, रात भर पढ़ने के बाद भी एग्जाम में दिमाग खाली क्यों हो जाता है। और अब इस सफर के अंत में हमारे पास इसका स्पष्ट उत्तर भी है और उसका समाधान भी। हमने देखा कि दिमाग एक कंप्यूटर नहीं है, बल्कि एक जीवित प्रणाली है जिसकी अपनी सीमाएं और नियम है। अल्पकालिक और दीर्घकालिक स्मृति का फर्क, हिपोकैम्पस और नियोकॉर्टेक्स की भूमिका, और नींद के दौरान स्मृति को स्थायी बनाने की प्रक्रिया, ये सब हमें ये सिखाते हैं कि याददाश्त केवल पढ़ने पर नहीं, बल्कि आराम और सही प्रक्रिया पर भी निर्भर करती है। हमने ये भी जाना कि रात भर पढ़ाई करना असल में मेहनत नहीं, बल्कि खुद को धोखा देना है। ये तरीका थकान, तनाव और भूलेपन को जन्म देता है। वहीं गलत आदतें जैसे बार बार हाईलाइट करना या रटना हमें सीखने का झूठा भरोसा तो देती है, लेकिन परीक्षा में असली मदद नहीं करती। इसके विपरीत असली सीखने के तरीके जैसे रिट्रीवल प्रैक्टिस, स्पेस्ड रिपीटिशन, एक्टिव रिकॉल, इंटरलिविंग और ड्यूल कोडिंग हमें यह समझाते हैं कि दिमाग को मेहनत करने दीजिए, तभी वो मजबूत बनेगा। यही कठिनाई असली ताकत है। नींद और आराम की अहमियत ने हमें यह दिखाया कि कभी कभी पढ़ाई का सबसे बड़ा हिस्सा सोना भी होता है, क्योंकि वही समय है जब दिमाग जानकारी को स्थायी बनाता है। और मानसिक तैयारी ने हमें यह सिखाया कि आत्मविश्वास, शांत मन और सकारात्मक सोच भी परीक्षा में उतने ही जरूरी है जितने नोट्स और किताबें। अंत में यह समझना सबसे अहम है कि सफलता केवल परीक्षा तक सीमित नहीं होती। अगर आप सही तरीके से सीखना सीख गए तो ये कला आपको जीवन भर मदद करेगी, नौकरी में, रिश्तों में और हर नए कौशल को सीखने में। तो अगली बार जब आप एग्जाम की तैयारी करें तो केवल किताबों पर ही भरोसा न करें। अपने दिमाग को समझें, उसे सही पोषण दें, उसे आराम दें और सही तरीके से मेहनत कराएं। तब आप देखेंगे कि एग्जाम हॉल में आपका दिमाग खाली नहीं होगा, बल्कि आत्मविश्वास और ज्ञान से भरकर आपके साथ खड़ा होगा। यही असली जीत है और यही इस किताब की सबसे बड़ी सीख। दोस्तों, आपने इस किताब के साथ वो सफर पूरा किया है जो हर छात्र के जीवन में चलता है। रात भर पढ़ाई करना, नींद की कुर्बानी देना, एग्जाम का दबाव झेलना और फिर अचानक दिमाग का खाली हो जाना। लेकिन अब आपके पास इस सवाल का असली जवाब है। अब आप जानते हैं कि पढ़ाई का मतलब सिर्फ घंटों किताब के सामने बैठना नहीं है। असली पढ़ाई तब होती है जब आप सही रणनीति अपनाते हैं, रिट्रीवल प्रैक्टिस, स्पेस्ड रिपीटिशन, एक्टिव रिकॉल जैसे तरीके। जब आप नींद और आराम को भी उतनी ही अहमियत देते हैं जितनी किताबों को, और जब आप अपने मन को शांत रखकर आत्मविश्वास के साथ एग्जाम का सामना करते हैं। याद रखो दोस्तों, सीखना कोई तेज दौड़ नहीं है, ये एक सफर है। इस सफर में धैर्य, संतुलन और सही दिशा सबसे अहम होते हैं।
अगर आप इस किताब से सिर्फ एक बात लेकर जाए तो वो ये हो, कठिनाई ही असली सीख है, आसान रास्ते सिर्फ भ्रम पैदा करते हैं। तो अगली बार जब आप किताब खोलें तो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि समझने और याद रखने के लिए पढ़े। यही बदलाव आपकी मेहनत को नतीजों में बदलेगा और आपको वो आत्मविश्वास देगा जिसकी तलाश हर छात्र करता है। इस किताब के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मुझे भरोसा है कि अब आप सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं, बल्कि जीवन भर सीखने के लिए भी तैयार है।